हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी बुक बी हाइव का चैप्टर नंबर 7 पैकिंग। और इस चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन मतलब वर्ड टू वर्ड में एक एक चीज आपको समझाने वाली हूँ इस चैप्टर में। इस चैप्टर की समरी इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं इस चैप्टर का तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी तो आप समरी वाला वीडियो देख लीजिए। तो स्कोरशाला की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 9th की इंग्लिश की, वहां पर आप इस चैप्टर की समरी देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको वर्ड टू वर्ड तो नहीं बल्कि मैंने आपको एक एक चीज जो स्टोरी है वो समझा दी है इस चैप्टर की। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं इस चैप्टर का, तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। अभी तक हम समझ चुके हैं कि भाई यहाँ पर 3 लोग हैं जो कि पैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कहीं जाने की तैयारी करने से पहले जो अपन पैकिंग करते हैं, सामान बांधते हैं, वो बांध रहे हैं। तो अब उसकी ये स्टोरी है। यहाँ पर जो है ये आई से शुरू हो रही है, तो आई जब भी यूज होता है किसी भी स्टोरी में तो हमें पता लग जाना चाहिए कि वो ऑथर खुद की बात कर रहा है। ठीक है, और बाकी जो दूसरे नाम होंगे, तो इस चैप्टर के जो ऑथर थे दैट इज जेरेमी। तो जेरेमी जो है वो खुद की बात कर रहे हैं और साथ में जो 2 और उनके साथ लोग हैं उनके भी यहाँ पर नाम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई सेड आइड पैक। मैंने कहा मैं पैकिंग करूंगा, यानी मैं पैक करूंगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। और मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा प्राउड है। प्राइड माई सेल्फ ऑन मतलब मुझे बड़ा प्राउड है कि मैं मेरी पैकिंग पर, मतलब मेरी पैकिंग की जो स्किल्स है ना वो काफी अच्छे हैं। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। यहाँ पर वो बड़ा ऐसे फ्लॉन्ट करते हुए यानी ऐसे शो ऑफ करते हुए कह रहे हैं यहाँ पर हमारे ऑथर कि पैकिंग एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि दुनिया में मैं किसी भी इंसान से बेटर कर सकता हूँ। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये चीज मुझे सरप्राइज करती है कि ऐसी कितनी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं लोगों से बेटर कर सकता हूँ। यानी यहाँ पे बड़े प्राउड में, बड़े गर्व के साथ में वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा प्राउड है कि मैं पैकिंग में बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely on me. और मैंने ये बात बड़े इम्प्रेसिव तरीके से करी, किससे? हैरिस और जॉर्ज से। तो अब यहाँ पर हमें 3 हमारे कैरेक्टर्स मिल चुके हैं। तो 1 इज जेरेमी, दूसरा हमारा हो जाएगा जॉर्ज, ठीक है, और जॉर्ज के बाद में हैरिस। तो 3 ये आपस में हैं, ये ब्रदर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप इनको कह लीजिए। तो तो जेरेमी, जॉर्ज और हैरिस 3 यहाँ पर पर्सन है। तो जेरेमी जो है यानी जो हमारे ऑथर है वो जॉर्ज और हैरिस को कहते हैं कि भाई तुम टेंशन मत लो और ये पैकिंग का जो काम है, पैकिंग की जो डिसीजंस है वो आप मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, तो ये यहाँ पर उनको कह रहे हैं कि भाई मेरे को पैकिंग अच्छे से आती है, तो आप ये सारा काम मुझ पर छोड़ दो। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. ठीक है, uncanny, felt into मतलब accept कर लिया कि मतलब इस चीज में जो मैंने उनको बोला ना वो मान लिया। uncanny का मतलब है ये चीज बड़ी strange थी, क्योंकि इससे पहले तो मैंने उनको कोई भी बात बोली तो वो मानते नहीं थे, लेकिन इस बात को उन्होंने जल्दी से मान लिया और ये चीज काफी strange थी, यानी अजीब थी, क्योंकि आज से पहले तो उन्होंने मेरी कोई बात मानी नहीं इतनी जल्दी, तो आज कैसे मान ली। George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. अब यहाँ पर जॉर्ज कह रहे हैं, तो जॉर्ज तो भाई कह रहा है कि ठीक है तुम्हें करना है, ओके ठीक है। वो अपनी इजी चेयर यानी जो ऐसी चेयर होती है जिस पर कंफर्टेबली आप बैठ पाओ, उस पर वो मस्त स्प्रेड हो गया, मतलब लेट गया। और जो हैरिस था उसने अपने टेबल मतलब चेयर पर बैठा और टेबल पर अपने लेग्स को कॉक कर लिया, यानी उनको क्रॉस करके और रख लिया, यानी कंफर्टेबली वो भी लेट चुका था। ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई तुम्हें करना है तुम करो, आगे देखते हैं। This was hardly what I intended. ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने तो सिर्फ सोचा था कि भाई ठीक है मैं पैकिंग कर सकता हूँ, मैं पैकिंग में बहुत अच्छा हूँ और मुझ पे छोड़ दो। लेकिन ये जो हुआ यानी वो तो बिल्कुल आराम से बैठ गए सारी पैकिंग छोड़ के, ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी इंटेंड नहीं किया था, यानी सोचा नहीं था। What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my direction. I pushing them aside every now and then with, oh, you here, let me do it. अब यहाँ पे water about का मतलब है do some unimportant things. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, मैंने तो सोचा था कि मैं हैरिस और जॉर्ज को कमांड करूंगा, यानी उन पर बॉस करूंगा, एक बॉस की तरह मैं बोलूंगा चलो ये सामान उठाओ, ये इसमें रखो, ये बैग को बंद करो, ये शूज यहाँ पे पैक कर लो। तो मैं इस तरह से उनको कमांड करूंगा और वो मेरी सारी चीजों को पॉटर अबाउट मतलब पॉटर वो करेंगे, मतलब जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कर लेंगे, बाकी जो मेन काम रहेगा यानी डिसीजन मेकिंग का वो मैं करूंगा।
लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मैंने तो सोचा था मैं उनको बोलूंगा कि अरे तुम ये चीज यहाँ रख दो, अरे तुम ये चीज मुझे करने दो, मतलब ये सारी चीजें हम इस तरह से करेंगे, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने उन्हें बोला मैं पैकिंग में अच्छा हूँ, वो तो चुपचाप बैठ गए। आगे देखते हैं। There you are, simple enough, really teaching them, as you might say, they're taking it in the way they did irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं उनको कहना चाहता है कि भाई हाँ भाई चलो हो गया है काम, सिंपल है ना, मतलब वो पहले वाली को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर मैं उनको टीच करना चाहता था, मैं उनको सिखाना चाहता था कि पैकिंग कैसे करते हैं, लेकिन अब उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ। ठीक है, बिल्कुल भी जैसा मैंने चाहा था, मैंने सोचा था, बिल्कुल भी वैसा उन्होंने नहीं किया। तो ये चीज मुझे बड़ी इरिटेटेड लगी, और दुनिया में कोई भी ऐसी इससे ज्यादा इरिटेटिंग चीज नहीं है कि आप बैठे रहो और कोई और काम कर रहा है। मतलब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, वो चुपचाप मुझे बैठे बैठे देख रहे हैं, ये चीज मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटेड लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. वो कहते हैं मैं एक आदमी के साथ पहले से रहा हूँ, मतलब मेरा रूममेट था जो कि ऐसे ही करता था, मैं यहाँ पे काम करता रहता था और वो चुपचाप लेटा लेटा मुझे देखता रहता था। तो ये चीज मुझे बड़ी इरिटेटेड लगती थी। He said it did him real good to look at me messing about. Now I am not like that. ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे को ना ये बड़ा अच्छा लगता है, वो बंदा कहता था, मतलब जो उसे काम करवाता था सारा, वो कहता था कि मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है कि तुम ऐसे काम करते रहते हो, तुम ऐसे मतलब ऐसे परेशान होते रहते हो, चीजें ढूंढते रहते हो। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं वैसा नहीं रहा, मुझे ये चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं काम करूं और कोई मुझे देखता रहे। I can't sit still and see another man slaving and working. मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं देख सकता कि कोई पर्सन बैठा है चुपचाप, मतलब मैं बैठा हूँ, और कोई दूसरा पर्सन स्लेव मतलब मजदूरी कर रहा है एकदम ऐसे कि एक स्लेव की तरह, राइट, एक मतलब मजदूर की तरह वहां पर वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी चीज मुझे पसंद नहीं थी, और इस चीज पर जो जेरेमी थे यानी हमारे जो ऑथर थे उनको गुस्सा आ रहा था। I want to get up and superintend and walk around with my hands on my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature, I can't help it. अब वो कह रहे हैं कि मैं सुपरिटेंडेंट, मतलब मैं ऐसे कमांड करना चाहता हूँ उनको कि भाई तुम ये पैकिंग कर लो, ये चीज ऐसे कर लो, विद हैंड्स इन माय पॉकेट। नॉर्मली लोग जो होते हैं, जैसे आपने शादियों में देखा होगा कि हर शादी में ना एक ऐसे फूफा जी या जीजा जी घूमते रहते हैं जो कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और बस एक दूसरे को मतलब दूसरे लोगों को कमांड देते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे जेरेमी थे वो भी ऐसा ही करना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं लोगों को बताऊं कि क्या करना है, बल्कि मैं खुद कुछ ना करूं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये मेरा नेचर है, ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है कि भाई मुझे अच्छा लगता है लोगों को कमांड करना, और आई कांट हेल्प इट, मतलब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं। However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I set it on and stripped it. अब यहाँ पे क्या हुआ, तो लेकिन ठीक है, ये बात हो गई अब, और मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं कुछ भी नहीं बोला, और मैंने पैकिंग शुरू कर दी। पैकिंग शुरू होने के बाद में कि मैंने जितना सोचा था कि मुझे पैकिंग करने में जैसे 1 घंटा लगेगा, तो मुझे उससे बहुत ज्यादा लगा, लेकिन फाइनली मैंने बैग पैक कर लिया और अब मैं उसको स्ट्रैप, नॉर्मली जो सूटकेस होते हैं मतलब पहले टाइम में होते थे तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए सूटकेस है, ये इसका हैंडल है, तो इसके ऊपर ना ऐसे स्ट्रैप्स बांधी जाती थी, मतलब बेल्ट्स होते थे, जिससे कि जो सूटकेस है वो कहीं गिरे ना। ठीक है, मतलब उसमें से सामान खुल ना जाए, जिप होती थी, जिप के बाद में स्ट्रैप्स होते थे। तो कहते हैं बैग को मैंने फिनिश किया, यानी पैकिंग पूरी की, और फाइनली मैंने उसको स्ट्रैप कर दिया, यानी उसकी बिल्कुल कुंडी लगा दी, एकदम अच्छे से पैक कर दिया। आगे देखते हैं। Aren't you going to put the boots in? said Harris, and I looked round and found I had forgotten them. इतने में जैसे ही मैंने बैग पैक किया, पीछे से आवाज आती है हैरिस की कि ये जो जूते हैं तुम इन्हें पैक नहीं करने वाले। और फिर जैसे ही ऑथर इधर उधर देखते हैं तो देखते हैं कि एक शू था जिसको वो भूल चुके थे, यानी पैक नहीं किया था, मतलब बैग पैक हो चुका है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कई बार बैग पैक किया और भूल गए कि यार ये चीज तो फुट ही नहीं की, और काफी गुस्सा आता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ। That's just like Harris. He couldn't have said a word until I'd got the bag shut and strapped, of course. वो कहता कि बिल्कुल हैरिस ऐसा ही है, इससे पहले भी वो बोल सकता था जब मैं बैग पैक कर रहा था कि भाई ये भी रख लो, लेकिन वो उस टाइम नहीं बोला, तो ये चीज बड़ा उनको गुस्सा आया। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और इतनी देर में जॉर्ज जो था वो बड़ा हंसने लग गया। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, दे डू मेक मी सो वाइल्ड। और वो कहते हैं फिर वापस वो हंसने लग गया, और जैसे वो हमेशा उसकी सेंसलेस और इरिटेटिंग लाफ होती है ना, वैसे वो हंसने लग गया, और ये दोनों मेरे को वाइल्ड कर देते हैं, यानी मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
I opened the bag and pegged the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? अब देखो, जैसे ही मैंने बैग में बूट्स डाले और मैं बस इसको बंद ही करने वाला था बैग का, मुझे याद आता है मैंने अपना टूथब्रश लिया है, ठीक है. I don't know how it is, but I never do know whether I have packed in my toothbrush. अब वो कहते हैं कि पता नहीं ये कैसे होता है, लेकिन मैं हमेशा, मुझे याद ही नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे अपना टूथब्रश पैक करना है. आगे देखते हैं. My toothbrush is a thing that haunts me when I'm traveling and makes my life a misery. टूथब्रश एक ऐसी चीज है जो मुझे हॉन्ट करती है, मतलब मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कहीं मैं अपना ब्रश ना भूल जाऊं, क्योंकि ब्रश आजकल तो देखिए हर जगह ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन पहले की ये स्टोरी है तो वहां पर इजीली इतनी शॉप्स वगैरह ढूंढना मुश्किल रहता है. तो इसलिए वो कहते हैं मैं हमेशा जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर रहता है कि मैं अपना ब्रश ना भूल जाऊं. आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन कोल्ड परस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट. और वो कहते हैं कि जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो कई बार जैसे मैं सो गया तो मुझे ड्रीम आता है, मुझे सपना आता है कि मैंने ना ब्रश मैं अपना भूल गया हूँ और मैं एकदम से मतलब उठता हूँ. तो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सिपिरेशन. पर्सिपिरेशन मतलब बेसिकली जो बहुत ज्यादा आपकी सांस फूली होती है, आपका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा होता है, तो मतलब पसीना आपको आया होता है, बहुत घबराए हुए आप होते हो. तो वैसे मैं उठता हूँ कोल्ड पर्सिपिरेशन में एंड मैं बेड से बाहर निकलता हूँ और ढूंढने लगता हूँ मेरा ब्रश. ठीक है, तो ये चीज मुझे बहुत हॉन्ट करती है, यानी मुझे बहुत डराती है कि मैं अपना ब्रश ना भूल जाऊं. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट and have to unpack again to get it. It is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it and the last moment and carry to it the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. अब वो कह रहे हैं, अब टूथब्रश की पता है क्या कहानी है. पहले वो क्या करते हैं कि ब्रश उठाया, अपने बैग में डाल लिया, पैक कर लिया. फिर सुबह उनको याद आता है कि अरे मुझे ब्रश करना भी तो है आज के लिए. फिर मैं ब्रश करता हूँ, ठीक है, और फिर उसको वहीं पर रख देता हूँ. वापस बैग जब मैं नीचे चला जाता हूँ बैग निकाल के, तब मुझे याद आता है अरे वो बैग ब्रश लेना तो भूल ही गया. फिर ब्रश लेके मैं वापस आता हूँ, लेकिन अब बैग तो पैक हो चुका है. तो फिर मैंने अपने उसको हैंकरचीफ में, मतलब अपने रुमाल में पैक करके और अपनी जेब में डाल देता हूँ. तो ये हर बार की कहानी होती है, आज की नहीं है. तो इसीलिए उनको याद आता है कि भाई पहले ब्रश को यूज करना है, फिर मैं उसको पुट करूंगा. तो सबसे लास्ट चीज होती है जो मैं पैक करता हूँ, दैट इज टूथब्रश. आगे देखते हैं. Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. अब यहाँ पर वो अपना ब्रश ढूंढ रहे हैं, ठीक है. ब्रश मतलब उन्होंने पैक कर दिया, लेकिन अब उन्हें निकालना है यूज करने के लिए, क्योंकि वो ये चीज भूल गए थे कि मुझे सुबह इसको मतलब यूज भी करना है, ठीक है. तो वो अपना बैग खोलते हैं और बिल्कुल एकदम हर एक चीज को, मतलब एवरी मॉर्टल थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब हर एक चीज, नॉर्मल चीज भी उनको मिल रही है लेकिन उनका ब्रश नहीं मिल रहा है. मतलब बैग में उन्होंने ब्रश पैक किया है लेकिन अब उन्हें मिल ही नहीं रहा है. सारी चीजें उन्होंने निकाल दी है लेकिन अभी तक ब्रश नहीं मिल रहा है, ठीक है. उन्होंने कहा कि मैं एक एक चीज को इस तरह से निकाल रहा था जैसे कि, और ऐसा लग रहा था वहां पर बिखर गया था सामान इतना, और ऐसा लग रहा था कि दुनिया जैसे पहले थी क्रिएट होने से पहले, क्योंकि दुनिया क्रिएट हुई तो एक एक चीज सिस्टमैटिक थी, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर रफ क्योस पड़ा था यहाँ पर, वो मतलब वैसी ही वहां पर चीजें दिखने लगी, चीजें बिखर गई, मतलब एकदम. कहने का मतलब ये है. तो अब वो क्या ढूंढ रहे हैं, अपना ब्रश ढूंढ रहे हैं जो कि उन्होंने अपने बैग में पैक कर दिया है. Of course, I found George and Harris's 18 times over, but I couldn't find my own. जॉर्ज का जो ब्रश था, हैरिस का जो टूथब्रश था, वो मुझे 18 बार कम से कम मिल चुका होगा, लेकिन मुझे मेरा नहीं मिल रहा है ब्रश, ठीक है. मतलब बैग में कहीं खो गया. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. फिर वो कहते हैं कि फिर मैंने एक एक चीज को बाहर निकाला और उसको शेक किया कि भाई किसी के अंदर ना चला गया, और फाइनली मुझे वो कहाँ मिलता है टूथब्रश, वो मिलता है एक बूट के अंदर. तो अब मुझे वापस सामान मैंने बाहर निकाला था, उसको मुझे वापस पैक करना पड़ा. When I had finished, George asked if the soap was in. जैसे ही मैंने बैग को वापस से, मतलब तीसरी बार बैग पैक खत्म किया, यहाँ पर जॉर्ज कहता है क्या तुमने साबुन रखा था, ठीक है. अब मतलब ये सोचिए कितनी इरिटेटिंग ये चीज होगी. ओके, I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. I had slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. अब यहाँ पर क्या होता है, वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर सोप था या नहीं था, मैंने बैग को बंद किया, स्ट्रैप लगाई, और ये लगाने के बाद में मुझे याद आता है कि मैंने अपने स्पेक्टिकल्स यानी मेरे चश्मे साथ में पैक कर दिए. तो अब क्या था, तो इसलिए मुझे उसको दोबारा खोलना पड़ा. तो देखिए बहुत इरिटेटिंग चीज हो रही है.
I got shut up finally at 10:05 PM, मतलब रात के 10 बज चुके थे और मैंने उसे फाइनली बंद किया. And then there remained the hampers to do. अब यहाँ पर मेन जो बैग था वो पैक हो गया. अब देखिए नॉर्मली क्या होता है जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक तो मेन बैग होता है हमारा, साथ में छोटी छोटी चीजें होती हैं. जैसे मान लीजिए कोई छोटा बैग हो गया जिसमें हमने हमारे डे टू डे वेयर्स रख लिए, कुछ एक बैग हो गया जिसमें हमने खाने का सामान रख लिया. तो अब मुझे क्या करना था, हैम्पर्स करने थे. ठीक है, तो हैम्पर्स मतलब वो बास्केट्स या फिर वो बैग्स या फिर वो थैले जहाँ पर खाना आप रखते हो या फिर कुछ ऐसी चीजें रखते हो जो आपको इमीडिएटली यूज करनी पड़ सकती है ट्रेन में या बस में. ठीक है, तो अब मेन बैग हो चुका था, बस हैम्पर्स बचे थे. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. अब यहाँ पर हैरिस जब वो कहने लगा कि भाई हैम्पर्स ही बचे हैं पैक करने के लिए, तो हैरिस कहता है कि भाई अभी 12 घंटे बचे हैं हमारे पास, तो एक काम करते हैं कि मैं और जो जॉर्ज है यानी हैरिस और जो जॉर्ज है हमें काम करना चाहिए एंड तुम बैठ जाओ, तुम थोड़ा सा रेस्ट करो. ठीक है, अब वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने भी उनकी बात मान ली क्योंकि मैं भी थक चुका था इतनी बार पैकिंग अनपैकिंग करके, तो मैं वहां पर बैठ गया, थोड़ा सा मैं रेस्ट करने लगा और उन्होंने काम शुरू किया. दे बिगिन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, बहुत ही एकदम नॉर्मल तरीके से उन्होंने पैक किया और एविडेंटली इंटेंडिंग, मतलब ऐसा बिल्कुल देखने में लग रहा था, ऐसा ही लग रहा था मुझे, ऐसी एविडेंट लग रहा था कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो क्या इंटेंशन है उनका कि भाई ये तुम्हें कैसे करना है काम, ये हम तुम्हें बताएंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. I made no comment. I only waited, with the exception of George. Harris is the worst packer in this world, and I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and the tomatoes, etc. and felt that the thing would soon become exciting. अब वो कहते हैं कि मैंने कोई कमेंट नहीं किया. ठीक है, मुझे पता था अगर आप जॉर्ज की बात ना करें तो हैरिस एक ऐसा पर्सन है जिसको बिल्कुल भी पैकिंग नहीं आती, मतलब सबसे वर्स्ट पैकिंग वो करता है. अब जैसे ही मैंने देखा, मुझे पता था कि कुछ होने वाला है, तो मैंने देखा तो वहां पे पाइल्स, मतलब एकदम ऐसे ढेर बन गया. प्लेट्स हो गई, प्लेट्स पे फिर कप्स हो गए, कप्स के ऊपर फिर केटल्स रख दी यानी केटली रख दी चाय वाली, फिर बॉटल्स रख दिए, फिर जार रख दिए, फिर पाइज रख दी मतलब खाना रख दिया, फिर उसी के ऊपर उन्होंने स्टोव रख दिया, स्टोव के बाद में केक्स रख दिए, टोमेटोज रख दिए और ऐसे बहुत सारी चीजें वो पाइल, मतलब एक के ऊपर एक जमाता रहा, ना कि उसने सिस्टमैटिकली पैकिंग की. अब मुझे समझ में आ गया था कि चीजें ना बड़ी एक्साइटेड होने वाली है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है. आगे देखते हैं. इट डिड, और ऐसा हुआ भी. दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने स्टार्ट किया एक कप तोड़ने से, कप तोड़ दिया उन्होंने. देयर वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये तो पहली चीज थी जो उन्होंने की. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. ये चीजें सिर्फ उन्होंने इसीलिए की जिससे मतलब अभी मतलब एक मस्त शो होने वाला था. ये सरकास्टिकली उन्होंने बोला कि भाई अभी एक शो होने वाला था, लेकिन ये चीज जो पहली उन्होंने की ये बताने के लिए कि भाई हम क्या कर सकते हैं जिससे आप इंटरेस्टेड हो जाओ जानने के लिए कि अब क्या होने वाला है. ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होने वाला है. एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न. ये तो हैरिस ने किया, कप तोड़ा, अब जॉर्ज की बारी आई. एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर. आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम. ठीक है, ट्रॉड ऑन का मतलब है स्टेप्ड ऑन. ये वहां पे बटर पड़ा था और जॉर्ज बटर पे चढ़ गया. ठीक है, मतलब उस पर पैर रख दिया उसने. मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस वहां पे देख रहा था. मैं टेबल पर आ गया ये देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो जेरेमी थे वो बड़े मजे ले रहे थे यहाँ पे. इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड. ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी ये जो चीजें हो रही थी, मैं उनको देख रहा था, घूर रहा था, मैं उन पर हंस रहा था, ये चीज उनको और भी ज्यादा इरिटेटेड लगी. अगर मैं कुछ कहता तो वो भले इतना नहीं लगता, लेकिन ये चीज जो थी मतलब वो देख रहे थे कि भाई ये हमें घूर रहा है और हम पे हंस रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है, तो ये चीज बड़ी उनको इरिटेटेड लगी. इट फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स. और इस चीज ने, मतलब मैं जो उनका इस तरह से हंस रहा था, उनको देख रहा था, तो इस चीज ने उनको ओवरली एक्साइटेड कर दिया, नर्वस कर दिया और अब वो हर एक चीज पर चढ़ने लगे. यानी एकदम चीजें बिखर गई थी और वो चीजों पर चढ़े जा रहे थे. And put things behind them and then couldn't find them where they wanted them. And they packed the pies at the bottom and put heavy things on the top and smashed the pies in. अब वो क्या कर रहे थे, ऐसे बैठ के पैकिंग कर रहे थे, चीजें अपने पास में रख देते इधर पीछे और भूल जाते कि वो चीज कहाँ गई. उसके बाद में फिर उन्होंने, नॉर्मली क्या होता है जो सॉफ्ट चीजें होती हैं वो ऊपर पैक होती हैं, भारी चीजें नीचे, जिससे वो स्मैश ना हो जाए. तो उन्होंने पाइस को नीचे रख दिया और उसके ऊपर भारी चीजें रख दी, जिसकी वजह से जो पाए थी वो उस बैग के अंदर ही स्मैश हो गई. ठीक है, तो ये बड़ी चीज हुई. उसके बाद में देखते हैं. दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर आई नेवर सॉ टू men डू मोर विथ 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. ठीक है,
अब यहाँ पर वो कह रहे पूरी हर एक चीज पर उन्होंने नमक गिरा दिया था, और जो बटर की अगर मैं बात करूं तो बटर पे वो चढ़ गए थे, पूरा स्मैश हो गया था, पूरा खराब हो गया था। और इससे पहले ये जो 1 और 2 पेंस वर्थ का जो बटर था, इसके साथ मैंने कभी इससे ज्यादा मतलब बुरा होते हुए नहीं देखा, मतलब वो बिल्कुल खराब हो चुका था। आफ्टर जॉर्ज हैज गॉट it off his slippers, they tried to put it in the kettle. It wouldn't go in and what was in wouldn't come out. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने बटर जो था उसके स्लीपर से हटाया, उन्होंने उसको केटल में डालने की कोशिश की, लेकिन केटल में बटर नहीं जा रहा था, और एक बार जो चला गया केटल में वो फिर वापस नहीं आ रहा था, मतलब वो चीजें बिल्कुल मेस्ड अप कर रहे थे। आगे देखते हैं, they did scrape it out at last and put it down on a chair and Harris sat on it and it struck to him. And they went looking for all over the room. अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने निकाला वो और उसको चेयर पर रख दिया, और ऐसे ही बातों बातों में हैरिस उस चेयर पर बैठ गया और वो चिपक गया उसकी पैंट पर पूरा बटर, और फिर वो बाद में बटर ही ढूंढ रहे हैं कि बटर कहाँ गया। ठीक है, It will take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. I saw you do it myself and not a minute ago, said Harris. ठीक है, वो कहता है, फिर जॉर्ज कहता है कि अरे मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने अब जस्ट यहाँ पर मेरी चेयर पर बटर रखा था और पता नहीं वो कहाँ चला गया। और यहाँ पर जॉर्ज कह रहा है कि हाँ मैंने तुम्हें खुद रखते हुए देखा था, लेकिन अब तो चेयर खाली थी, अब वो कहाँ था बटर, ऑब्वियसली उसकी पेंट पर चिपका हुआ था। अब आगे देखते हैं, Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. Most extraordinary thing I have heard of, said George. So mysterious, said Harris. Then George got round at the back of the Harris and saw it. Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. अब देखते हैं, वो जैसे ही उसके पीछे देखता है कि इतनी देर से वो ढूंढ रहे बटर कहाँ है, और यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि भाई ये मिस्टीरियसली कहाँ गायब हो सकता है, इतना अचानक से क्या हो गया ऐसा कि वो बटर गायब हो गया। फिर एक दूसरे को वो पूरे रूम में देख रहे हैं, पूरे रूम में ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे को फेस करते हैं, तो एकदम सडनली जो जॉर्ज जो है वो हैरिस के बैक पर देखता है, तो वो एकदम से चिल्लाता है कि अरे ये रहा, और इंडिग्नेंटली का मतलब होता है काफी गुस्से में, तो काफी गुस्से में वो एक्सक्लेम करता है, चिल्लाता है कि ये रहा बटर, हम कब से ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, वेयर, क्राइड हैरिस, स्पिनिंग राउंड एंड स्टैंड स्टिल, कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी स्पॉट। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि वो बोले कि रुक जाओ एक सेकेंड, और वो निकालता है उसे और उसे टी स्पॉट में रख देता है, मतलब पैक कर देता है। आगे देखते हैं, Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambitions life to get in the way and be sawn at. If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. अब Montmorency कौन है? Montmorency है उनका डॉग। अब वो डॉग जो है वो इन सारी चीजों में भी इन्वॉल्व था। ठीक है, अब मॉन्टमोरेंसी का मेन एम्बिशन लाइफ का क्या है कि लोगों के चलते हुए लोगों के बीच में आना और उसे डांट पड़ना। ठीक है, ये उसका मेन काम है, और जब तक कि वो ऐसी जगहों पर स्क्वेम ना करे, मतलब घुसे ना जहां पर उसकी जरूरत ना है, जब तक वो एक न्यूसेंस मतलब शोरगुल्ला ना कर दे, लोगों का दिमाग ना खराब कर दे, लोगों को इरिटेट ना कर दे, ठीक है, और उस पर चीजें फेंकनी पड़ जाए, तब तक उसे लगता है कि उसका पूरा दिन वेस्ट चला गया। मतलब वो बहुत ज्यादा शैतान है वो डॉग। ठीक है, आगे देखते हैं, टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this has conceit become quite unbearable. तो अब जो यहाँ पर मॉन्टमोरेंसी है वो क्या है कि बहुत ही ज्यादा मतलब वो चाहता है कि बस लोग उस पर बड़े पड़े, एकदम उस पर गुस्सा कर लें, और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मेन एम है। ठीक है, और उसका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जो उसे अकम्प्लिश करना है, मतलब उसे पाना ही पाना है कि लोगों के लिए चीजें अनबेरेबल बना देना, यानी लोगों को बिल्कुल परेशान कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं, he came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out to their hands for anything, it was his cold damn nose that they wanted. ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कर रहा था कि वो हर एक चीज पर बैठ रहा था जिसे पैक करना होता था। मान लीजिए जैसे कप्स पैक करने, तो कप्स के ऊपर जाके बैठ गया, तो वो भूल गए कि कप्स पैक करना है, तो ऐसे वो उन चीजों पर बैठ रहा था जिन्हें पैक करना था। और उसके अलावा उसके माइंड में एक फिक्स बिलीव था कि जब भी जॉर्ज और हैरी अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे किसी भी चीज को उठाने के लिए, तो उसकी नाक जरूर हाथ में आएगी, मतलब वो उनके बार बार उनके आगे आ रहा था। ठीक है, जो उसका नेचर था। आगे देखते हैं, he put his leg into the jam and he worried the teaspoon and he pretended that the lemons were rats
and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि उसने फिर क्या किया उस डॉग ने कि जैम में अपना पैर फंसा लिया, ठीक है। उसके बाद में टीस्पून जो थे, मतलब जो चम्मच पड़े थे उनको बिखेर दिया। उसके बाद में जो लेमन्स जो पड़े थे उस हैम्पर में, उसे लगा कि वो रैट्स हैं और उन पर वो कूद पड़ा और बिल्कुल उनको स्मैश कर दिया, खराब कर दिया, जब तक हैरिस वहां पर पहुंच पाता एक फ्लाइंग पैन लेकर, मतलब उसको कुछ ऐसे फेंक कर मारा, मतलब नॉट लाइक हिट करने के लिए बट उसको दूर हटाने के लिए, ठीक है। तब तक वो बहुत सारे लेमन्स खराब कर चुका था डॉग। आगे देखते हैं, हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, इट डिडंट एनकरेज हिम, अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट हिम एनकरेजमेंट, इट इज द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बोर्न विद हिम एंड मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। सो हैरिस बोलता है कि ये जो चीज, मतलब ये जो चीज तुमने की है ना, तुमने जो उसे मारा है, तो ये और एनकरेज होगा। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर, जेरेमी कह रहे हैं यानी ऑथर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी चीजें उसे एनकरेज नहीं करती, बल्कि जो डॉग्स हैं वो इसी नेचर से पैदा होते हैं और वो जो चीजें वो करना चाहते हैं वो करके ही रहेंगे, ठीक है, वो उनके नेचर में है। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. और मतलब करीब 12:50 हो गए थे, मतलब ऑलमोस्ट 1 बज गया था रात का। और अब उसने क्या किया, जो हैरिस था वो बड़े जो हैम्पर था जिसमें खाना, कप्स, टी स्पॉट सब वहां पर पैक्ड थे, उसके ऊपर वो बैठ गया और बोलता है कि बस मैं आशा करता हूँ कि कुछ भी टूटा ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं, जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन व्हिच रिफ्लेक्टेड सीम टू कंफर्ट हिम, ठीक है। जॉर्ज कहता है कि अगर कुछ टूटा तो वो अब टूट ही गया, उसका क्या कर सकते हैं। और ये जो चीज थी वो हैरिस सुन के बड़ा कंफर्ट फील हुआ, क्योंकि उसे लगा कि चलो ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में उसे डांट रहा था। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर द बेड एंड वी वर ऑल रेडी फॉर द बेड, हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। वो कहते हैं चलिए अब हम तैयार हैं, मतलब अब हम सो सकते हैं, क्योंकि सुबह हमारी ट्रेन है या बस है, तो अब हम सो सकते हैं। और हैरिस जो था वो वैसे तो मतलब इस बातों से पता चल रहा है कि वो कहीं और रहता था, लेकिन हैरिस उस दिन हमारे साथ रुकने वाला था, तो अब हम अपस्टेयर्स चले गए अपने बेडरूम्स में। वी टॉस्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, ठीक है। वी टॉस्ड फॉर बेड्स मतलब कि भाई 2 बेड्स थे, तो एक के साथ मतलब हैरिस के साथ तो किसी को बेड शेयर करना था, तो हमने टॉस किया और अब हैरिस मेरे साथ सोने वाला था। ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे, आई सेड जनरली आई प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, हैरिस सेड इट वाज ऑड, ठीक है। अब यहाँ पर वो ये कहने लगे कि तुम आगे की तरफ मतलब दीवार की तरफ सोओगे या फिर तुम बाहर की तरफ, तो वो कहते हैं कि यूजुअली तो मैं अंदर की तरफ सोता हूँ, बट हैरिस कहता है कि भाई ये तो अलग चीज है, मतलब मैंने तो सोचा तुम बाहर की तरफ सोना चाहते हो, क्योंकि मैं अंदर की तरफ सोना चाहता हूँ। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, हैरिस सेड 7, आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, ठीक है। तो जॉर्ज ने पूछा है कि कितने बजे तुम लोगों को उठाना है, तो यहाँ पे हैरिस कहता है कि 7 बजे, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे 6 बजे उठाना, मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। Harris and I had a bit of row over it, but at last split the difference and said 6:30. Wake us at 6:30, George, we said. तो अब वापस से हमारे बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि अब 6 बजे उठना है या 7 बजे उठना है। तो उस बात पर उन्होंने एक सहमति बनाई कि चलो एक काम करते हैं, ना तुम्हारी ना मेरी, और 6:30 उठते हैं। तो अब उन्होंने बोला कि जॉर्ज हमें 6:30 उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep for some time. So we placed the bath where he could not tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. तो जब हमने जॉर्ज को बोला कि आप हमें 6:30 उठा देना, तो वहां पर उन्हें कोई आंसर नहीं मिला, और वो इसलिए क्योंकि जो जॉर्ज था वो सो चुका था। तो उन्होंने अब यहाँ पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन है, जिसका मतलब सभी को कंफ्यूजन रहता है कि so we placed the bath where he could tumble into it and getting on out in the morning, कि यहाँ पर उन्होंने उनका जो बेड था उसके पास में एक बाथ रख दिया। बाथ का मतलब या तो बाथ टब हो सकता है या फिर बेथिंग बकेट हो सकती है, कि जिससे वो उसमें गिर जाए और उसकी नींद खुल जाए। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो उन्होंने क्या रख दिया, अपना एक बकेट रख दिया उसके पास में, जिससे कि वो सुबह उठते ही मतलब उससे या तो अपने फेस पर स्प्लैश कर ले पानी, या फिर वो उसका जो फेस है वो उसमें चला जाए, जिससे वो जल्दी से उसकी नींद खुल जाए। ये करके वो कहाँ चले गए, अपने सोने चले गए, अपने बेड पर चले गए, ठीक है जी। सो ये था हमारा चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो मेक श्योर करना कि क्वेश्चन आंसर्स भी आप मिस ना करें। समरी अगर आपको इसको पढ़नी है, शॉर्ट में चैप्टर पढ़ना है, वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी, वो देख लेना, ठीक है। रिवीजन के टाइम आप वो देख सकते हो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ एग्जाम टाइम में आप पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप समरी देख सकते हो। बाकी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।